जय माई जय गुरु महाराज राधे राधे। दोस्तों, अद्वैत वास्तु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो मंदिर पर भगवान की प्रदक्षिणा या परिक्रमा से संबंधित है। दोस्तों, हम सभी मंदिर जाते हैं और भगवान की परिक्रमा करते हैं। किसी भी देव स्थान पर हम जाते हैं तो हम परिक्रमा करते हैं, पर अधिकतर लोग, बहुत से लोग इसके विषय में जानते नहीं है कि इसका महत्व क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की क्या कथा है, ये कब से प्रारंभ हुआ और इसका क्या महत्व है, इसके क्या नियम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके विषय में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, भगवान की परिक्रमा करना एक बहुत ही शुभ माना जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा की प्रवाहित करता है। जब हम मंदिर जाते हैं, जब कोई भी देव स्थान होता है, उसका जो गर्भगृह होता है, वहाँ पर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा होती है और चुंबकीय ऊर्जा होती है। जब हम भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वो सकारात्मक ऊर्जा, वो चुंबकीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं कि जब हम परिक्रमा करें या प्रदक्षिणा करें तो हम किन नियमों का पालन करें। उन नियमों को हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कंद पुराण में एक ये वर्णन भी है कि जब हम प्रदक्षिणा करते हैं या परिक्रमा करते हैं, उससे हमारे कई अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें आप एक विशेष तौर पर ध्यान रहे कि हम जो बात करते हैं वो अनजाने में किए हुए पापों को करते हैं। हमसे मन से, वचनों से, कर्मों से कई ऐसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं जो हमारा उद्देश्य नहीं होता, पर भूलवश वो हमसे हो जाते हैं। केवल उन पापों की क्षमा के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार जब हम प्रदक्षिणा करते हैं तो हमारे सारे वो अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भी इसका एक महत्व है। अब जब भी हम परिक्रमा करें, भगवान की परिक्रमा करें, तो हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम क्या होते हैं? सबसे पहले तो जब हम परिक्रमा करें तो हमें अब सामान्य गति से, और भगवान का, जिन भी भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं उनका मंत्र जाप करते करते हमें प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उस समय हमें फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए, हमारे किसी साथी के साथ हमको बात नहीं करनी चाहिए, और हमारा पूरा मन और पूरा ध्यान हमारी परिक्रमा पर होना चाहिए। जब भी हम परिक्रमा करें तो हर देवता की कुछ निश्चित संख्या परिक्रमा की बताई गई है। तो जब हम परिक्रमा करें, तो जब हमारी परिक्रमा जब भगवान के सम्मुख आए, तो अब हमें 1 सेकंड के लिए रुकना है, भगवान को प्रणाम करना है, फिर अगली परिक्रमा प्रारंभ करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई बार देखने में आता है, लोग परिक्रमा करते हैं और भगवान की परिक्रमा मार्ग में पीछे की तरफ से जाके भगवान को प्रणाम करते हैं। कुछ लोग तो टीका भी लगाते हैं, कुछ लोग भगवान को भोग भी अर्पण कर देते हैं। ये गलत है, ये नियम विरुद्ध है। हमें भगवान के समक्ष ही प्रणाम करना है, वहीं हमको भोग प्रसाद अर्पण करना है। ये बात का विशेष ध्यान हमको रखना है। दोस्तों, परिक्रमा के विषय में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। एक बार भगवान श्री शिव और माता पार्वती ने भगवान कार्तिकेय और गणपति को ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का आदेश दिया। वो एक प्रकार की एक परीक्षा भी थी। उसमें भगवान श्री कार्तिकेय अपने वाहन मोर के साथ परिक्रमा के लिए निकल पड़े, पर भगवान श्री गणेश अपने माता पिता की ही परिक्रमा करने लगे। और तब से ही ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा, भाव, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माने जाने वाली परिक्रमा का परंपरा प्रारंभ हुई। तब से ही इस कथा के आधार पर भी हमारे सनातन धर्म में भगवान की परिक्रमा करने का चलन प्रारंभ हुआ। तो ये भी एक इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है। इसके अतिरिक्त आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम परिक्रमा करते हैं तो सभी देवताओं की अलग अलग परिक्रमा संख्या होती है। तो अब हम उसके विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान श्री गणेश की और भगवान श्री हनुमान जी की। हनुमान जी और भगवान श्री गणेश की 3-3 परिक्रमा करने का विधान है। इसके बाद भगवान श्री शिव की आदि परिक्रमा का विधान है। कभी भी भगवान शिव की जलहरी को पार नहीं करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और विष्णु के समस्त स्वरूपों की 4 परिक्रमा की जाती हैं। माता की 1 या 9 परिक्रमा की जाती है और भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा का विधान है। इस प्रकार हम हर देवता की अलग अलग संख्या के हिसाब से उनकी परिक्रमा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। दोस्तों, ये हमारे कई पापों को नष्ट करते हैं, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी हम मंदिर जाएं तो परिक्रमा अवश्य करें और उसके नियमों का पालन करें। विशेषकर जब भी हम किसी तीर्थ पर जाएं, हर तीर्थ पर परिक्रमा का व्यवस्था होती है, तो हमें वहाँ पर परिक्रमा जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो नियमित हम जीवन में जो अनजाने में पाप करते हैं वो तो हमारे मंदिर जाके धुल जाते हैं, पर जो जाने अनजाने में पाप हमसे तीर्थ स्थलों पर हो जाते हैं, वो पाप हमारे लिए बहुत ही अनिष्टकारी होते हैं। इसलिए हम उन पापों से मुक्त कैसे हों, इसके लिए जब भी हम किसी तीर्थ पर जाएं तो वहाँ परिक्रमा अवश्य करें, जिससे हमारे उस तीर्थ में अनजाने में हुए पापों से हमको
मुक्ति मिल सके। इस प्रकार दोस्तों, आप जब भी जाएं किसी देव स्थान पर परिक्रमा अवश्य करें और पूरे नियमों का पालन करें। इसी तरह की दूसरी वीडियोस के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।